Hello friends, this is Deepesh Misra and welcome to my YouTube channel English with Deepesh. Friends, today I would teach about the most important of grammar, the sentence. जैसा कि हमें पता है कि अंग्रेजी व्याकरण में तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के चार काइंड होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार पास्ट और फ्यूचर के भी चार चार काइंड होते हैं। देखते हैं। टेंस। टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है समय या काल। जैसा कि हमने आपको बताया कि टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्यकाल। हर टेंस के तीन तीन चार चार प्रकार होते हैं: प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही सबके होते हैं। तो पहला टेंस होता है प्रेजेंट। काइंड ऑफ टेंस। काइंड ऑफ टेंस। पहला होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस। अभी हमने आपसे बताया कि हर टेंस के चार चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के भी चार प्रकार हैं, पास्ट के भी चार प्रकार हैं और फ्यूचर के भी चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर टेंस के चार चार प्रकार होते हैं। चार चार प्रकार होते हैं। अब हम आपको जो चार प्रकार होते हैं उनके बारे में बताते हैं। ये पहला टेंस है प्रेजेंट। ये है पास्ट। ये है फ्यूचर। हम प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट को कहते हैं भूतकाल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसको कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। हर टेंस के हमने चार काइंड बताए हैं, चार प्रकार बताए हैं। तो पहला है प्रेजेंट का हो गया
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट के चार काइंड हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार पास्ट और फ्यूचर के भी। पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, और चौथा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद आता है फ्यूचर। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर है। फ्यूचर में भी ठीक इसी प्रकार काइंड होते हैं, चार ही प्रकार से मिले होते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, दूसरा कौन सा है? दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, टेंस को हम समय या काल बोलते हैं। टेंस के थ्री काइंड हैं, तीन प्रकार हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल वो काल होता है जो इस समय चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है हम पढ़ा रहे हैं, तो ये वर्तमान काल है। हम पहले पढ़ाए थे तो भूतकाल है, और हम पहले बाद में पढ़ाएंगे तो भविष्यकाल है, भविष्यकाल। तो इस प्रकार जो है प्रेजेंट के चार काइंड हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर भविष्यकाल, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस में कार्य वर्तमान काल में होता है। जो भी कार्य किए जाते हैं वो वर्तमान काल में होते हैं। इसमें भूतकाल में हो चुके होते हैं, भविष्य काल में होने वाले होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर
ये 3 टेंस हैं, तीनों अपने अपने समय के हैं। प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान काल, जो इस समय है। पास्ट को भूतकाल, जो गुजर चुका है, जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस जो है भविष्यकाल है। अब हम टेंस जब बनाएंगे, टेंस के पहले कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है। उसी में आती है हेल्पिंग वर्ब। जितने भी टेंस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब है, सबकी पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में अब आपको बताते हैं। जैसा कि टेंस आपको पता हो चुके हैं, हर टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बताएंगे आपको। फर्स्ट टेंस है, जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। इधर है टेंस, इधर हमने लिखा है टेंस, इधर हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम सहायक क्रिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया बोलते हैं। तो हर टेंस की सहायक क्रिया होती है जिसके थ्रू सेंटेंस को बनाया जा सकता है। पहला सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डज। डज। दूसरा होता है जो प्रेजेंट का ही काइंड है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका है इज एम आर एंड आर। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, हैज, हैव। ये प्रेजेंट के हैं। और चौथा है प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। फिर 5 नंबर का होता है पास्ट। तो पास्ट में कौन सा है? पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। इसकी होती है डिड। क्या होती है? डिड। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। फिर होता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वेयर। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट। इसकी होती है हेड। 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी होती है हैड बीन। नौ नंबर पे फ्यूचर इंडेफिनिट।
इंडेफिनिट। इसकी होती है विल सेल। फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है हेल्पिंग वर्ब विल और सेल। फ्यूचर कंटीन्यूअस की होती है विल बी सेल बी। विल बी सेल बी। अगला होता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की होती है विल हैव शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की होती है विल हैव बीन शैल हैव बीन। विल हैव बीन शैल हैव बीन। इस प्रकार ये टेंस और ये हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट की डज डू, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की डिड, पास्ट कंटीन्यूअस की वाज देयर, पास्ट परफेक्ट की हैड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैड बीन, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल शैल, फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की विल हैव बीन शैल हैव बीन। इस प्रकार टेंस जो होते हैं हमारे तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस के चार चार काइंड होते हैं, चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब जो है उसके बाद जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की इन चार हैं, चार में प्रेजेंट इंडेफिनिट का डज डू, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन हैव बीन, फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट कंटीन्यूअस वाज वेयर, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन, फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल, फ्यूचर कंटीन्यूअस विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस विल हैव बीन शैल हैव। ठीक इस प्रकार जो है हमने आपको चारों काइंड्स बताए, तीन टेंस बताए और उनकी हेल्पिंग वर्ब बताई। अब आशा है कि आप लोग टेंस, उनके प्रकार और उनकी हेल्पिंग वर्ब जान गए होंगे। अब मैं टेंस कैसे बनते हैं, टेंस की पहचान क्या होती है, उसके रूल्स और रेगुलेशन कैसे बनते हैं टेंस, वो स्टेटमेंट हम अगले वीडियो में बताएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल इंग्लिश विद दीपेश को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।